प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं बात करने आया हूँ बहुत पुरानी बात जो हम सभी जानते हैं। और जानते हैं, पुराने लोग तो जानते ही होंगे ये बात को, लेकिन नए गुरु भाई बहन जो है वो पुस्तकों के माध्यम से जानते हैं या किसी गुरु भाई ने कहे होंगे तब जानेंगे। बात हो रही है मधेपुरा की। जब साहब श्री वहाँ कार्यरत थे, वहाँ की बात हो रही है मधेपुरा की, कि मधेपुरा के बगल में है एक गांव गम्हरिया। और गम्हरिया में उन दिनों चर्चा का आयोजन किया गया। तो सोच सकते हैं कि उस समय, उस दौरान कहीं चर्चा महोत्सव करना कितना कष्टकर होता था। गुरु भाई बहनों की संख्या कम होती थी, लेकिन उस समय में सहरसा मधेपुरा के गुरु भाइयों ने चर्चा का आयोजन किया था। और वहाँ पर आपको बता दें कि दीदी का तबीयत अस्वस्थ रहते हुए उन्होंने सभी जगह अपने सूचना तंत्र से उन्होंने सूचना दी थी। और वहाँ जब चर्चा का आयोजन हुआ था तो 1 लाख से अधिक लोग, जी हाँ 1 लाख से अधिक लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। और चर्चा जब शुरू हुई साहब की, तो पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम बिल्कुल ही शांत लोग होकर के चर्चा सुने। और चर्चा सुनने के बाद, गर्मी का दिन था, बहुत तेज गर्मी थी, और चर्चा सुनने के बाद इस तरह से प्रकृति झूम झूम कर बरसी, आंधी तूफान आया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात की थी कि साहब श्री उस चर्चा तूफान के दरमियान शांत होकर के अपने परमात्मा को देख रहे थे। उनसे क्या बातें कर रहे थे वो तो वही जाने। लेकिन उसके बाद जब शांत हुआ आंधी तूफान, तो कुछ भी किसी का नुकसान नहीं हुआ था और सभी बिल्कुल कुशल अच्छे थे। तो कहने का मतलब है कि ये सभी बात सुनेंगे अभी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की चर्चा के विषय। और चर्चा को मैंने लिया है वो वहीं से जहाँ से मैं लेता हूँ। कहाँ से? तो अनमिलाखर से। चलिए हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 202 पे। जी हाँ, पृष्ठ संख्या 202 पे हम सभी चलते हैं। आपके पास भी यदि अनमिलाखर है तो इसको निकाल लीजिए, इसको निश्चित से पढ़िए, घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर थोड़ा जोर जोर से पढ़िए, जो अड़ोसी पड़ोसी भी सुने, क्योंकि अच्छी बात है तो सभी को शेयर करना चाहिए। तो आइए हम आ गए हैं पृष्ठ संख्या 202 पे। जैसे सूरज डूबने पर चांद उसकी रोशनी कर्ज लेकर रात को जगमग करता है, वैसे ही मधेपुरा के गुरु भाइयों ने एक दूसरे सहयोग लेकर गम्हरिया में चर्चा की व्यवस्था की थी। बड़ा ही मार्मिक लाइन है। और दीदी अनुनीता दीदी तो बहुत विद्वान है ही, और हिंदी के ऐसे ऐसे शब्दों को प्रयोग की है ना कि उसकी व्याख्या करने लगे ना तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। फिर भी मैं इसको दोहरा देता हूँ, कुछ बहुत प्रिय लाइन लगा है ये। जैसे सूरज डूबने पर चांद उसकी रोशनी कर्ज लेकर रात को जगमग करता है, वैसे ही मधेपुरा के गुरु भाइयों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर गम्हरिया में चर्चा की व्यवस्था की थी। जी, लगभग 1 महीने के अनवरत प्रयास के बाद शिव गुरु महोत्सव की व्यवस्था हो गई। तब वहां के शिव शिष्यों ने इसकी सूचना नीलम आनंद को दी थी, दीदी से। उन्होंने अपने प्रयास से इस चर्चा के लिए समय निकलवाया था। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद, जी दीदी उस समय बीमार थी, टेलीफोन के माध्यम से लगातार वहां की व्यवस्था के निरीक्षण एवं निर्देशन कर रही थी। जिस नीर का आश्रय वर्षों पूर्व छूट गया था, उसका प्रेम फिर उन्हें पुकार रहा था। लेकिन जाने की इच्छा रहते हुए भी अस्वस्थता के कारण अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखे हुई थी। पूर्वी क्षितिज पर गुलाबी पंखुड़ियां बिखेरने लगी थी। सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ गई थी। मेला जैसा दिख रहा था। कहना कठिन था कि संख्या पैदल चलने वाले लोगों की अधिक थी या गाड़ियों की। महोत्सव में जाने के क्रम की बात हो रही है। सहरसा, मधेपुरा एवं आसपास के क्षेत्रों से गाड़ियों में भर भर कर लोग हरिनंदन की चर्चा को सुनने के लिए गम्हरिया पहुंच रहे थे। देखते देखते गम्हरिया का वह पवित्र मैदान चारों ओर से लोगों की भीड़ से घिर गया। लगभग 1 लाख लोग वहां आ चुके थे। लगभग 1 लाख लोग उस समय में। गर्मी के दिन थे, आसमान जैसे आग उगल रहा हो, धरती तप रही थी। फिर भी लोग साहब की चर्चा के लिए उत्सुक और लालायित थे। कुछ तो अपनी समस्याओं का समाधान उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त कर लेते। महान संकल्प ही तो था महान परिणाम का जनक होता है। महान संकल्प ही तो महान परिणाम का जनक होता है। हरिंद्रानंद का
महान संकल्प अब काल के फलक पर साकार दृष्टिगोचर हो रहा था, जिसने अंधविश्वासों और रूढ़ियों की काल कोठरी से भारतवर्ष की गौरवमयी आध्यात्मिक संस्कृति को मुक्त कर आम जन का कंठहार बना दिया। ये लाइन भी व्याख्या करने लायक है। गम्हरिया के मैदान में फूलों से सजा मंच किसी गुलदस्ते की भांति दिख रहा था। लगभग 11 बजे वरण गुरु भराता की गाड़ी मंच के समीप आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही भीड़ उनके दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़ी। लोग इतने उतावले हो गए कि बांस से बने बैरियर को फांदकर मंच के समीप आ पहुंचे। जी, जागा जागा महादेव के उद्घोष से गम्हरिया की धरती गूंज उठी। मंच संचालक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन यह प्रेम था जो नदी के टूटे बांध की तरह धैर्य के बट वृक्षों को बहा ले गया। धन्य है हमारी दीदी अनुनीता आनंद, जिन्हें हम सभी प्यार से लवली दीदी कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों को पिरो कर उन्होंने वाक्य का रूप दिया है, जो व्याकरण के दृष्टिकोण से, हिंदी के दृष्टिकोण से इतनी उत्तम ढंग से उन्होंने प्रस्तुत की है। धन्य है दीदी। भजन गायकों ने थोड़ी देर के लिए भजन के प्रवाह को विराम दे दिया। सभी भीड़ को नियंत्रित करने में लग गए। थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में थी। चर्चा पुनः प्रारंभ हुई। सभी वक्ताओं ने अपनी अनुभूतियों के आलोक में शिव चर्चा की प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बताया। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने वरण गुरु भराता हरिंद्रानंद की आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डाला। आज भी जब कहीं जाते हैं मंडल सर, तो साहब श्री की आध्यात्मिक जो बातें हैं उस पर वो प्रकाश डालते ही हैं। हम अब तो सुनते ही हैं। और पुराने जो गुरु भाई होंगे, गुरु बहन होंगे, वो इस समय के साक्षी होंगे। उनको मेरा प्रणाम है कि आप सभी के बदौलत ही हम सभी शिव गुरु कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। साहब श्री का आशीर्वाद है, स्नेह है, और आप सभी उस समय के साक्षी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने वरण गुरु भराता हरिंद्रानंद की आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डाला। 2 भजन के बाद मंच संचालक ने साहब से मंच पर आने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। मंच पर उपस्थित हुए। उनके मंच पर पहुंचते पूरा मैदान शांत हो गया। अंग्रेजी का एक कहावत है ना, पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल उसी तरह से अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल उसी तरह सभी कोई शांत हो जब साहब श्री मंच पे आए और उन्होंने अपनी वाणी शुरू करने वाले थे। उसी समय साहब के द्वारा की जाने वाली चर्चा के एहसास ही लोगों को तरोताजा कर गया। चर्चा शुरू ही नहीं हुई थी। चर्चा शुरू होने का जो एहसास था वही लोगों को प्रफुल्लित कर रहा था, तरोताजा कर रहा था। वर्तमान काल में शिव गुरु की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए वे बताते हैं कि शिव ही एकमात्र उपाय हैं। जो गुरु कार्य करेगा उसी से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। जो डॉक्टर है वही दवा देगा और व्याधियों से मुक्त करेगा। हम आप तो कर नहीं सकते। कितनी सटीक बात। हम लोगों को इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हमारे गुरु शिव है और वही उपाय है। साहब श्री कहे ना कि मैं रास्ता हूँ, मंजिल नहीं। हाँ, हमको छोड़कर चलेंगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। हमारे साथ चलिए, मैं रास्ता हूँ, क्योंकि रास्ता पर चलकर ही लोग मंजिल की ओर जाते हैं। गम्हरिया की चर्चा विराम की ओर थी। हालांकि अभी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी। वरण गुरु भराता ने फिर से आने का वादा किया, लेकिन यह क्या, कुछ हुआ है, लेकिन यह क्या, उनके मन से उतरते ही आंधी और तूफान ऐसे चलने लगा जैसे आज सब कुछ उड़ा ले जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इतनी विशाल भीड़ को संभालना आयोजकों के लिए आसान नहीं था। मैदान में लगे टेंट, पंडाल, कपड़े फट फट कर दूर जा गिरे। बिजली की व्यवस्था के लिए लगाए गए जनरेटर तेज तूफान में इधर उधर हो रहा था, मानो घड़ी का घंटा हो। लोगों से अपील की जा रही थी कि धैर्य बनाए रखे, लेकिन तूफान के घर घर नाद के आगे सब बेकार था। चर्चा समाप्त हुई और आंधी तूफान आ गई। उसमें जो व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था तो बहुत की गई थी, लेकिन आंधी तूफान के आगे कौन सी व्यवस्था टिकती है। आइए आगे बढ़ते हैं।
शिव शिष्यों द्वारा मन ही मन लगातार महादेव से दया की याचना की जा रही थी। हरिंद्रानंद मंच के पास ही खड़े थे, मौन पर गंभीर। साहब श्री मंच के पास ही खड़े थे, मौन थे लेकिन गंभीर थे। महादेव अब तू ही सहाय, महादेव अब तू ही सहाय। बस इनका मन यही सोच रहा था, साहब श्री का मन सोच रहा था कि महादेव अब तू ही सहाय। कुछ देर बाद जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने देखा अपार भीड़ के बावजूद किसी को जरा भी क्षति नहीं हुई, कोई आहत नहीं। बहुत बड़ी बात है, लाखों की भीड़ है, इतनी बड़ी आंधी तूफान आ गई और किसी को कोई क्षति नहीं हुई। इसीलिए तो साहब श्री कहे हैं महादेव अब तू ही सहाय। सभी कुछ सामान्य, यह उस महादेव की असीम दया का ही परिणाम था, वरन एक छोटे से आयोजन की भगदड़ में भी कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। हम सभी देखते हैं 10-20 हज़ार का भीड़ होता है और वहाँ भगदड़ मचती है तो सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन यहाँ तो महागुरु महादेव की व्यवस्था थी और हमारे साहब श्री इस व्यवस्था को लेकर चल रहे थे, तो ऐसा कैसे होता, ये भरोसा है। बात बस वही है, महादेव अब तू ही सहाय, महादेव अब तू ही सहाय। सभी सकुशल घर लौट गए। आंधी तूफान के कारण दूसरे दिन की चर्चा बंद कर दी गई। पहले 2 दिवसीय शिव गुरु चर्चाएं होती थी। जी हाँ, पहले 2 दिवसीय चर्चाएं होती थी, जहाँ कई चर्चाओं में मैं भी गया हूँ। 2 दिवसीय होती थी। साहब श्री पहले दिन 2 बार आते थे, एक शुरू में वही लगभग 11-12 बजे और फिर संध्या में, और कल होकर के 11-12 बजे फिर आते थे साहब श्री, और उसके बाद 1 बजे 2 बजे तक चर्चा विराम हो जाती थी और सभी अपने अपने घरों को भी जाते थे। पहले 2 दिवसीय शिव गुरु चर्चाएं होती थी, पर जैसे जैसे शिव के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे महोत्सव का समय कम होता गया। तो ये थी गम्हरिया में आयोजित शिव गुरु चर्चा, जिसको कि हम सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और उस समय की जो माहौल थी, उस माहौल के अनुसार ये छोटी चर्चा नहीं थी, बहुत बड़ी चर्चा थी। उस समय यदि 1 लाख लोग थे तो अभी तो समझिए 5 लाख 10 लाख लोग होना चाहिए उस हिसाब से। और उस माहौल में इतनी बड़ी आंधी तूफान आई और महादेव की असीम दया, किसी को कुछ नहीं, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। तो चलिए, हम सभी के गुरु शिव हैं, वही उपाय हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।